नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे लव मैरिज के 3 संकेत। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, पर आज का जो ये वीडियो है, ये है स्पेशली मेल्स के लिए या फिर ये कहिए कि लड़कों के लिए। अब इसमें आपको बताएंगे कि आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा या नहीं, या फिर ये कहिए कि आपकी लव मैरिज का योग बनेगा या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी लव मैरिज से जुड़े हर सवाल का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो लव मैरिज के पहले संकेत के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसके लिए आपको देखना है अपना गुरु का पर्वत, जिसे बृहस्पति पर्वत भी बोल देते हैं, जो कि बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको लव मैरिज के बारे में जानना है तो इसमें एक रेखा को ऐड करना होगा, जिसे कहते हैं हृदय रेखा या फिर हार्ट लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस हाथ में जो हार्ट लाइन है वो गुरु पर्वत तक जाती हुई हमें नजर आती है। और इस प्रकार से एक लंबी हार्ट लाइन जो कि गुरु पर्वत तक जा रही हो, तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए शुभ संकेत है जो अपने मन चाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहें कि लव मैरिज का योग यहाँ पर हमें नजर आता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनसे ही आपके जीवन में विवाह का योग बने, तो यहाँ पर अगर ये वाली रेखा आपकी गुरु पर्वत तक पहुंच रही है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले फ्यूचर में। अब इसके साथ आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि अगर मान के चलिए कि इसमें से एक छोटी सी रेखा डिवाइड होती है और इस प्रकार से आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो ये गैप है यहाँ तक चली जाती है, मतलब कि ये दो मुखी बन जाती है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आपके घर वाले भी जल्दी मानते हैं। अब देखिए, किसी भी लव मैरिज में यही सबसे बड़ी बाधा आती है, या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम आती है कि आपके घर वाले जल्दी नहीं मानते हैं। पर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपके घर वाले भी मानेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आगे चलकर आपको सफलता मिल सकती है आपकी लव मैरिज में। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दो मुखी रेखा है उसका मुख ऊपर की ओर जाना चाहिए, जैसे कि आपको बताया ये वाला। पर अगर इसमें से मुख निकल के नीचे की ओर जाता है तो दोस्तों यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस कम हो सकते हैं और अरेंज मैरिज के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको देखना है अपना बुध का पर्वत, जिसे मर्करी माउंट भी कह देते हैं। अब ये बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर जिसे पिंकी फिंगर कहते हैं, इसके नीचे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखना है, बिल्कुल ही आसान तरीका है दोस्तों। आपको आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से काफ़ी सारी रेखाएं देखने को मिल जाएंगी, 1 2 3, ये कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। अब मान के चलिए कि इसमें से कोई रेखा इस प्रकार से आपकी हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई है, मतलब कि उसका जो झुकाव है, उसका जो मुख है, वो आपकी हार्ट लाइन की ओर है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपका जो मनचाहा जीवन साथी है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ शादी के बाद आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहता है आपके पार्टनर के साथ। आपको सपोर्ट करने वाला पार्टनर मिलता है और ये स्पेशली आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको कोई कार्य करना है, बिजनेस या जॉब जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, तो उसमें आपका लाइफ पार्टनर भी सहयोग देता है, जहाँ पर दोनों मिलके भी कार्य कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो उसमें आपके लाइफ पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग देखने को मिलता है। वरना काफ़ी बार देखा जाता है कि मैरिड लाइफ में पार्टनर जो चाहता है उसके साथ सहयोग नहीं मिल पाता है उसको अपने लाइफ पार्टनर का, और यहाँ पर आपके बीच में अनबन होती रहती है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं, बल्कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलता है कि शादी के बाद आपको सपोर्ट मिलेगा आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से। अब अब ये तो बात हो गई अगर इसका मुख नीचे की ओर है। मान के चलिए कि इसका मुख ऊपर की ओर है, और या फिर
जो ये रेखा है वो आपकी हार्ट लाइन से दूर बनी हुई है, मतलब कि इस पॉइंट पे बनी हुई है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर रेखा आपकी हार्ट लाइन के नज़दीक है तो अच्छा संकेत है, पर अगर ये दूर है या फिर इसका मुख जो है वो ऊपर की ओर है, तो दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, जहां पर शादी के बाद जो है अनबन रह सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर किसी विचार पे मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पर हमें लव मैरिज के चांसेस तो बहुत कम नज़र आते हैं, जहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके घर वालों की मर्जी से ही आपकी शादी के योग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इन दोनों में से आपके बुध पर्वत पे कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। अब देखिए, उसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत। अब यहाँ पर आप कैसे देखेंगे? अगर आप सीधा हाथ करते हैं, अब जैसे इस वीडियो में तो ये हाथ लेटा हुआ है, अगर आप सीधा हाथ करते हैं, खड़ा हाथ, तो यहाँ पर अगर आपके शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं हैं, मतलब कि इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस हैं, अगर आप खड़ा हाथ करेंगे तो इस प्रकार से आपको खड़ी लाइंस ज़्यादा नज़र आएंगी। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। मतलब कि यहाँ पर अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके जीवन में शादी का योग भी जल्दी बनेगा, और ऊपर से शादी के बाद जो है आपकी मैरिड लाइफ लॉन्ग टर्म होगी और इसी के साथ हैप्पी भी होने वाली है। अब ये तो इसका फैक्ट है पॉजिटिव, बट यहाँ पर मान के चलिए कि आपके शुक्र पर्वत पे अगर यही रेखाएं इस प्रकार से लेटी हुई हैं, या फिर ये कहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके शुक्र पर्वत पे बनी हुई हैं, और अगर ये वाली रेखाएं ज़्यादा हैं दोस्तों, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेखाएं हैं एक नेगेटिव पॉइंट को दर्शाती हैं, जहां पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं और लव मैरिज के कम आते हैं। बल्कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे विवाह होने के योग हमें कम नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर वालों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर आप किसी से पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है, बल्कि बीच में टूटने के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, शादी के बाद भी पार्टनर के साथ गृह क्लेश रहने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस योग में आपको थोड़ा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताए 3 ऐसे संकेत जिससे कि आप आसानी से जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपकी लव मैरिज का योग है या फिर नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे विवाह होने का योग बनेगा या फिर नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पारमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सबका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।